प्यार की कहानियाँ। क्या फ़र्क पड़ता है। बस स्टैंड पर खड़ी अनवी बार बार अपनी घड़ी को देख रही थी। किसी भी क्षण वो रजत से मिलने वाली थी, जो उसके जीवन का प्रेम था। उनकी वो मुलाकात बहुत ही छोटी सी होने वाली थी, लेकिन हजारों मील दूर दूर रहने के बाद वो कुछ क्षण ही उनके लिए ऐसे थे जैसे रेगिस्तान में एक यात्री के लिए ठंडे पानी का झरना। अपने विचारों में खोई हुई वो सोच रही थी कि वो रजत से क्या क्या कहेगी। उसके मन में कहने को तो हजारों बातें होती थी, लेकिन जैसे जैसे मिलन की घड़ी पास आ रही थी, उसके दिमाग से वो बातें गायब हो रही थी। पिछले 4 वर्षों से वो एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए थे। एक दूसरे को मैसेज भेजे बिना और फ़ोन पर बात किए बिना उनका दिन पूरा नहीं होता था। दोनों करीब 3000 मील दूर अलग अलग शहर में रहा करते थे, लेकिन इतनी दूरी होते हुए भी उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। वो अक्सर कुछ महीनों के बाद इस तरह से कुछ क्षणों के लिए इसी शहर में मिला करते थे, लेकिन पिछले 1 वर्ष से वो नहीं मिल सके थे। उस दिन उनकी लंबी प्रतीक्षा का अंत होने वाला था। कुछ ही देर में उनकी मुलाकात होने वाली थी। यही सोचकर अन्वी के गाल बार बार लाल हो रहे थे। उसने एक बार फिर से अपनी घड़ी देखी। तभी उसके कंधे पर रखे गए एक हाथ ने उसको उछलने और चौंकने पर मजबूर कर दिया। उसने मुड़कर देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पीछे रजत मुस्कुरा रहा था। रजत के चेहरे पर भी खुशी साफ साफ झलक रही थी। अन्वी के तो मुंह में जैसे शब्द ही नहीं रहे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। तभी अन्वी की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन रजत ने तुरंत ही आगे बढ़कर उसके आंसुओं को पोंछ दिया। उसने अन्वी को कसकर अपनी बाहों में ले लिया। अन्वी को बहुत राहत महसूस हुई। इतना लंबा इंतज़ार आखिर परिणाम में बदल गया था, और वो बहुत ही सुखद परिणाम था। दोनों पास के ही एक बेंच पर बैठ गए। रजत भी खुशी के कारण काफ़ी शांति था। कुछ देर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, लेकिन किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। आखिर रजत ने ही पहल की। मैं आ गया हूँ मेरी जान, कुछ कहोगी नहीं? नहीं, बात तो हम फ़ोन पर कर ही लेते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ इस तरह बैठने का सुकून, तुम्हारी आंखों में देखने का सुख और तुम्हारी उपस्थिति की खुशी फ़ोन पर तो नहीं प्राप्त हो सकते हैं ना। हमारे पास समय बहुत कम है और हमें एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। चलो आज चुप्पी को ही हमारी प्यार की भाषा बना लेते हैं। रजत ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी मुझे तुम्हारा ये दर्शन शास्त्र बहुत अच्छा लगता है। अन्वी के गाल फिर से गुलाबी हो गए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। कुछ मिनटों तक फिर से दोनों के बीच शांति रही। कुछ देर के बाद अन्वी ने कहा, चलने का समय हो गया। रजत ने अपनी घड़ी देखी और दुखी स्वर में कहा, हाँ समय तो हो गया है। कुछ महीने फिर से दूर दूर रहना होगा अब। अन्वी ने नटखट अंदाज में कहा, क्या दूर रहने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है? रजत कुछ समझा नहीं। अन्वी ने फिर कहा, जब तक हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम ऐसे सुंदर क्षण चुरा ही सकते हैं इस जीवन से। क्या कोई फ़र्क पड़ता है दूर दूर रहने में?
रजत एकदम हैरान था और उसको आन्वी के शब्द और भी अच्छे लगने लगे थे। दोनों ही बेंच से उठकर खड़े हो गए और फिर से एक बार एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। फिर धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। टैक्सी में एयरपोर्ट जाते हुए रजत रास्ते भर आन्वी को ही याद करता रहा। वो मुस्कुरा दिया क्योंकि वो समझ गया था दूरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका प्यार उनके साथ जिंदा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।